महाभारत के सबसे महान और दानवीर योद्धाओं में से एक सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारिक था। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, सम्मान और भाग्य का अनोखा उदाहरण है। कर्ण का जन्म उस समय हुआ जब उनकी माता कुंती अविवाहित थी। यह घटना महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक मानी जाती है। बहुत समय पहले राजा कुंतीभोज के महल में उनकी दत्तक पुत्री कुंती रहती थी। कुंती बचपन से ही बहुत विनम्र, बुद्धिमान और सेवाभावी थी। एक बार महान ऋषि दुर्वासा कई दिनों तक राजा कुंतीभोज के महल में अतिथि बनकर रहे। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था, लेकिन कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। उनकी निष्ठा, धैर्य और समर्पण देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। प्रस्थान करते समय ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, इस मंत्र की सहायता से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। जिस देवता का स्मरण करोगी, वे तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हें उनके समान तेजस्वी पुत्र का वरदान देंगे। कुंती उस समय बहुत छोटी थी और उन्हें इस मंत्र की शक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन सूर्योदय के समय उन्होंने चमकते हुए सूर्यदेव को देखा। उनके मन में उत्सुकता जागी कि क्या वास्तव में यह मंत्र काम करता है। उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके सूर्यदेव का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। तेजस्वी सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रबल था कि चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई। कुंती उन्हें देखकर घबरा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने केवल मंत्र की शक्ति को परखने के लिए आपका आह्वान किया था। मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे कुंती, ऋषि का दिया हुआ मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें मेरे समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। चिंता मत करो, तुम्हारा सम्मान और पवित्रता बनी रहेगी। कुछ समय बाद कुंती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए था। ये कवच और कुंडल उसे अमर सुरक्षा प्रदान करते थे। उसका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। कुंती अविवाहित थी। यही बालक आगे चलकर समाज के भय और लोकलाज के कारण के नाम से दुखी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नवजात शिशु का क्या करें। भारी मन और आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने पुत्र को एक सुंदर टोकरी में रखा। उसके साथ मुलायम वस्त्र और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं रखीं और ईश्वर से उसकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी नदी की लहरों के साथ बहती हुई दूर निकल गई। संयोग से वह हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें एक दिव्य तेज से चमकता हुआ बालक दिखाई दिया। वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपने घर ले आए। अधिरथ और राधा ने उस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। उन्होंने उसका नाम वसुषेण रखा। बाद में अपनी माता राधा के कारण वह राधे कहलाया। समय के साथ वही बालक कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या और युद्धकला में गहरी रुचि थी। वह महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन समाज उसे केवल एक सारथी का पुत्र मानता था। उसे बार बार अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर उसने स्वयं को एक अद्वितीय धनुर्धर बना लिया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें अपनी वास्तविक जन्मकथा का ज्ञान नहीं था। वे जीवन भर स्वयं को अधिरथ और राधा का पुत्र ही मानते रहे। बाद में जब उन्हें अपनी वास्तविक माता कुंती के बारे में पता चला, तब भी उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मित्रता और वचन को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। कर्ण अपनी वीरता के साथ साथ दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे।
कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। उन्होंने अपने जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, जबकि वे जानते थे कि इससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अंततः युद्ध भूमि में उनका वीर गति को प्राप्त होना हुआ, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी कर्ण को त्याग, साहस, मित्रता, वचन पालन और दान की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है।